शिव शंकर भोलेनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे शिव शंकर हो तेरी सुन लेन भोलेनाथ जब तेरा डमरू बाजन लागा बोले। भगवान इसका इतिहास क्या है, खास तौर से ये जो विशेष तौर से शाही स्नान जो है वो कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, नागाओं के लिए, साधुओं के लिए, संतों के लिए? क्या ये सतयुग से हो रहा है, जब से? ये अनादिकाल से शुरू हो रहा है, क्योंकि कुंभ आराधि शंकराचार्य जी के समय से चल रहा है ये कुंभ स्नान। क्योंकि जब ये 4 स्थानों के ऊपर में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 स्थानों के ऊपर में कुंभ लगता है, तो इन कुंभों के अंदर में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय में अमृत निकला। वो अमृत इन 4 जगह के ऊपर में रखा गया है कुंभ। तो उसी समय से ये 4 जगह के ऊपर में कुंभ, महाकुंभ का स्नान और महाकुंभ का आयोजन होता है। शाही स्नान की महिमा तो राज परंपरा से आई है। वैसे किसी काल में जब हिंदुओं पर अत्याचार होते थे, अन्य दूसरे धर्मों का साम्राज्य था, उस समय शंकराचार्य जी ने अखाड़े की स्थापना की थी कि भाई मैं अगर ज्ञान से सबको समृद्ध करता हूँ तो हमें एक सेना भी चाहिए जो हमारे सनातन की रक्षा के लिए लड़ सके। तो उस काल में जो भी हिंदू राजा थे इन अखाड़ों की सहायता लेते थे। युद्ध में अनेक युद्ध नागाओं ने लड़े हैं। जो सनातन धर्मी राजा थे उनकी रक्षणार्थ सनातन को प्रतिष्ठापित करने के लिए नागाओं ने बहुत युद्ध लड़े। ये जो शाही स्नान है, अब कि ये पहला स्नान है, मकर संक्रांति का हमारा पहला शाही स्नान है। और पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा प्रयागराज में प्रथम स्नान करता है। तो प्रथम स्नान पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा से मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर सुरेंद्रानंद गिरी और संगम में स्नान करने के बाद अपने नागा संतों के साथ, नागा गुरु भाइयों के साथ स्नान करके, सही प्रशासन की भी बहुत व्यवस्था रही है। और संगम स्नान, शाही स्नान जो होते हैं ये पर्व के स्नान होते हैं। अमृत तीर्थ में ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग स्नान करते हैं सभी नागाओं के साथ। तो आज वही शाही स्नान मकर संक्रांति का पर्व हम सब नागाओं ने, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर सुरेंद्रानंद गिरी अपनी सभी नागा भाइयों के साथ स्नान किया। भावना तो देखो, गंगा जी सबसे बड़ी बात तो गंगा जी से कोई ऊपर है ही नहीं है। सब चाहे जितने बड़े पुण्य हो या कोई कारण हो, गंगा जी तो मुर्दों को पवित्र कर देती हैं। या गंगा स्नान करने के बाद लोग शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए गंगा अपने आप में ही इतना महत्वशाली है कि किसी समय स्नान करो तो उसके बराबर कोई दूसरा पुण्य नहीं है। गंगे दर्शनात् तो मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति संभव है। शाही
शाही स्नान हमारे यहाँ कुंभ में शाही स्नान की लाखों करोड़ों वर्षों परंपरा है यह कि हमारे यहाँ जो महामंडलेश्वर जगत गुरु और आदि शंकराचार्य द्वाराचार्य जो होते हैं वो उनको पद प्राप्त है उसके अनुसार से उनको शाही स्नान होता है। यहाँ स्नान के रूप में वह आचार्य चरण है तो उनके छत्र चमर सिंहासन आदि उनके साथ में चलता है और हम सब सेवक के रूप में वह सब करते हैं।